गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। एरिका पाम एक बहुत ही रॉयल लुकिंग ब्यूटीफुल एक इंडोर प्लांट है जो कि हम सभी अपने घरों में और गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, जिससे कि ये बहुत ही रॉयल और बहुत ही पॉश लुक क्रिएट करता है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये एक ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग प्लांट भी माना जाता है, इसलिए भी इसको घरों में लगाना बहुत अच्छा मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एरिका पाम के बारे में डिस्कस करेंगे और A to Z मैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी केयर कैसे करनी है, वाटरिंग कब करनी है, फर्टिलाइज़र्स क्या देने हैं, और स्पेशली एक टॉपिक पे बात करूंगी, वो है जो इसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है टिप ब्राउन होने की। उसके बारे में भी, उसके सारे कारण और उसके उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी। येलो स्पॉट्स और येलो लीव्स क्यों होती हैं, उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे गार्डन में मैंने कई सारे एरिका पाम के प्लांट्स लगा रखे हैं। कुछ मैंने ज़मीन में लगाए हैं और कुछ जो है वो मैंने गमलों में भी लगा रखे हैं। और ये देखिए, मेरे ज़मीन में लगे हुए जो एरिका पाम के प्लांट्स हैं, उनमें एक प्लांट में तो अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो गई है इस बार। ये प्लांट मेरा करीब 4-5 साल पुराना है और इस बार जो है इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए, नर्सरी से एरिका पाम लाने के बाद आप उसको तुरंत कभी भी रिपोर्ट मत करिए। आप उसको लेकर आइए और अपने बगीचे में, अपने पेड़ों के बीच में उसको करीब 8-10 दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम दीजिए, थोड़ा उस एनवायरनमेंट में सेट होने दीजिए। उसके बाद आप उसको जो है रिपोर्ट करेंगे तो वो स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा और बल्कि उसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी पकड़ लेगी। सॉइल तो देखिए बहुत ही वेल ड्रेन्ड हमको बनानी है। अब क्योंकि इसकी लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और थोड़ा सा हैवी प्लांट होता है, तो इसलिए हम लोगों को इसकी सॉइल जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट बनानी पड़ेगी, ताकि ये कभी भी हवा में या ऐसे बेंड होके ना गिर जाए और हमेशा ऐसे स्ट्रेट ही रहे। इसलिए इसकी जो सॉइल बनानी है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप की बनानी पड़ेगी। तो इसकी सॉइल बनाने के लिए हमको गार्डन सॉइल लेनी है 60%, सैंड ले लीजिए आप करीब 25%, और वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, वो आप मिलाइए 15%। प्लस इसमें आप मिलाइए नीम खली की कम से कम 2 से 3 मुट्ठी, और उसके बाद आप जो ये रेडी होगा इसी में आप अपने एरिका पाम को लगाइए। अगर हम टिप ब्राउन क्यों होती है लीव्स में, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है टिप ब्राउन होने का लीव्स में, वो है कि अनफेवरेबल टेम्परेचर का होना। अगर हम बात करें कि एरिका पाम का आइडियल टेम्परेचर क्या है या फिर उसका फेवरेबल टेम्परेचर क्या है ग्रो करने का, तो वो होता है 15 डिग्री से 35 डिग्री तक। अगर 15 डिग्री से नीचे भी अगर टेम्परेचर चला जाता है तब भी ये स्ट्रेस में आ जाता है और इसके टिप्स ब्राउन होने लगते हैं, और अगर ये 35 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर जाने लगता है तो इसके टिप्स ब्राउन होने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहता है तो वही इसका बेस्ट पीरियड होता है ग्रोथ का। उसी समय इसमें सब नई पत्तियां आती हैं और प्लांट हेल्दी और लश ग्रीन होता है। अब नेक्स्ट ये बात करते हैं कि एरिका पाम की लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसे हमें किस जगह पर रखना चाहिए और कितनी सनलाइट मिलनी चाहिए। इस प्लांट को बिल्कुल भी डायरेक्ट और हार्श सनलाइट के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना ये प्लांट धीरे धीरे पहले तो टिप ब्राउन होगी और उसके बाद इसकी पूरी पत्तियां ब्राउन होने लगेंगी। इसको हमेशा एक ब्राइट लाइट एरिया में रखिए, जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ पर रखिए। थोड़ा सेमी शेडी एरिया हो, या फिर एक आप काम कर सकते हैं कि ग्रीन नेट के नीचे इसको रखिए, वहाँ ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। खास बात ये है कि एरिका पाम को हमें हमेशा ही एक छायादार और एक हवादार एरिया में रखना है। दूसरी बात, अगर लोकेशन से रिलेटेड हम करें
तो जब भी हम एरिका पाम को अपने घरों में अंदर कहीं पर भी सजाते हैं, रखते हैं, तो उनको कभी भी किसी अंधेरे वाली जगह में मत रखिए जहाँ पे बहुत ही डिम लाइट हो या बहुत ही लो लाइट हो। ऐसी जगहों पे इनको बिल्कुल भी मत रखिए। ये तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं और इनके टिप्स ब्राउन होने लगते हैं। तो आप जब भी इनको प्लेस करिए तो हमेशा एक विंडो के पास या डोर के पास रखिए, ताकि इनको फ्रेश एयर भी मिलती रहे और साइड से थोड़ी सी इनको ब्राइट लाइट भी मिलती रहे। तभी ये वहाँ पर हेल्दी रहते हैं और टिप ब्राउन की समस्या भी नहीं होती है। लोकेशन से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ और जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि एरिका पाम को एक बहुत ही मॉइस्ट सराउंडिंग की आवश्यकता होती है। उसको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसा टेम्परेचर और ऐसा एनवायरनमेंट जब उसको मिलता है तभी वो बहुत जल्दी ग्रो भी करता है, लश ग्रीन भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट अगर आपने अपने एरिका पाम को दे दिया तो आप ये मान लीजिए कि आपका एरिका पाम बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। उसको ये एनवायरनमेंट देने के लिए मैं आपको कुछ अपनी तरफ से 2-3 आइडियाज़ दे रही हूँ। सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका तो है कि आप अपने सभी एरिका पाम प्लांट्स को डेली एक टाइम या फिर अगर कर सकते हैं तो दोनों टाइम शावरिंग और मिस्टिंग करते रहिए। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और दूसरा ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी एरिका पाम के गमलों को अपनी मिट्टी की क्यारी में मिट्टी के ऊपर रख दिया है। उससे क्या होता है कि जब भी मैं शावरिंग करती हूँ और जब भी मैं इनमें पानी डालती हूँ तो मिट्टी जो नीचे क्यारी में है उस पर भी मैं डाल देती हूँ और शावरिंग में जो पानी गिरता है उससे मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है, हमेशा वहाँ पर नमी बनी रहती है। वो जो कि ऐसा एनवायरनमेंट अपने एरिका पाम को चाहिए वो उसे बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। और एक जो तरीका है वो है कि आप अपने सभी पौधों के बीच में एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए। उससे क्या होता है कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहता है तो हमेशा उस एरिया में जहाँ आपने बाल्टी रखी है आसपास के सभी पौधों को बहुत सारा मॉइस्चर हर समय मिलता रहता है। हम बात करते हैं कि हमें अपने प्लांट को कितनी वाटरिंग करनी है। वाटरिंग एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एरिका पाम से रिलेटेड, और अगर हमने वाटरिंग को मास्टर कर लिया तो आप समझिए कि आपका एरिका पाम कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसको ना ही ज़्यादा पानी पसंद है ना ही इसको कम पानी पसंद है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तब भी इसमें सबसे पहले टिप ब्राउन होने की परेशानी आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप इसमें कम पानी डालेंगे तब भी आपको इसमें टिप ब्राउन दिखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इसमें मीडियम वाटरिंग करते रहिए और बिल्कुल एप्रोप्रिएट जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी हमेशा डालते रहिए। ओवर वाटरिंग करने से एक दूसरी प्रॉब्लम भी बहुत सामने आने लगती है, वो है फंगस की प्रॉब्लम। आप देखेंगे कि आपके एरिका पाम की पत्तियों में जगह जगह पे ब्राउन पैचेस होंगे, येलो पैचेस होंगे, येलो स्पॉट्स जैसे होंगे। वो सब जो है वो फंगस की वजह से ही होते हैं, इसलिए हमको ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। जैसे ही आपको अपने प्लांट की पत्तियों में ब्राउन पैचेस और येलो पैचेस दिखने लगें तो आप समझ लीजिए इसमें फंगस का अटैक हो गया है, और आप जो है इसमें तुरंत कोई फंगीसाइड पाउडर लाकर इसमें चारों तरफ रिम के किनारे किनारे मिट्टी में तुरंत डाल दीजिए। ये प्लांट एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसमें भी हमको जो फर्टिलाइज़र्स देने हैं वो हमेशा फरवरी से सितंबर, जो कि इसका एक ग्रोइंग पीरियड है, उसी समय में देने हैं। विंटर्स जैसे आप जानते होंगे इसका डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, उस समय तो हमें कोशिश करना है कि बिल्कुल भी इस प्लांट को छेड़ना ही नहीं है। ये जैसा है इसको वैसे ही छोड़िए, सिर्फ पानी देते रहिए, किसी भी टाइप का कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालिए। फर्टिलाइज़र्स भी हमको अपने एरिका पाम को बहुत ही बैलेंस देने हैं, और अगर आपने फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा दे दिए हैं अपने प्लांट को तो भी इसमें टिप ब्राउन की प्रॉब्लम आती है, और अगर आपने अंडर फर्टिलाइज़ भी किया हुआ है तब भी बहुत टिप ब्राउन की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें इसे फर्टिलाइज़र्स जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही टाइम टू टाइम ही देने होते हैं। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो हमें अपने इस प्लांट को देना है वो है NPK 19-19-19।
इसको आप हाफ़ स्पून जो है 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और अपने सभी प्लांट्स को आप एक एक मग जो है वो दे दीजिए। इससे क्या होता है कि एक ये लश ग्रीन जो हमको कलर चाहिए होता है अपने प्लांट में, ये नाइट्रोजन की मात्रा प्रोवाइड करता है जैसे ही प्लांट को, तो एक लश ग्रीन वाला फीचर जो है वो दिखने लगता है। दूसरा जो है वो वर्मी कंपोस्ट जो है वो तो आप लिक्विड फॉर्म में बनाकर आप महीने में 2 बार बहुत आराम से इसको दे सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारे जो एरिका पाम की लीव्स हैं वो लश ग्रीन नहीं है बल्कि थोड़ी सी लाइट ग्रीनिश टाइप की हैं। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि एक सीवीड का स्प्रे बनाकर 1/4 स्पून आप सीवीड ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे बना लीजिए और वो आप अपने पाम में पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्प्रे करिए। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार होता है कि प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। सीवीड स्प्रे जो है वो इस कमी को पूरा करता है और धीरे धीरे जो है आपके प्लांट की सारी लीव्स जो है वो लश ग्रीन में कन्वर्ट होने लगती हैं। कई बार फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारे जो एरिका पाम की लीव्स हैं उनमें जगह जगह पे येलो स्पॉट्स होते हैं। मैं आपको अपने वीडियो में भी दिखा रही हूँ, देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर येलो येलो स्पॉट्स हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें पोटाश की बहुत सख्त कमी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको बस इतना करना है कि पोटाश को आप जो है 2 टेबलस्पून के करीब आप 12 इंच के गमले में मैं बता रही हूँ 2 टेबलस्पून आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म में या तो फिर आप उसका पाउडर फॉर्म में भी अपने गमले में कोने कोने में डाल दीजिए। अगर आप पोटाश ना डालना चाहें तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी सेम ही इफ़ेक्ट आता है प्लांट पर। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे एरिका पाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है A to Z, और टिप ब्राउनिंग और येलो स्पॉट्स की प्रॉब्लम क्यों होती है और उसका सलूशन क्या है ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।